और लगता है हुजूर, शाह से मेरी नजदीकियां अटैलस को खटक रही है। कल को आप पर भी हमला हो सकता है। झूठ है ये, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इस क्लेटस को तो जानता भी नहीं। हुजूर, अटैलस बजा फरमा रहे हैं। ये पोसोनियस झूठ बोल रहा है। मैंने अटैलस का नाम लिया ही नहीं। क्लीटस झूठ बोल रहा है शाह। इसने मेरी आंखों के सामने पोसेनियस पर हमला किया, और सिर्फ मेरे सामने नहीं, सबके सामने इसने कबूला था कि ऐसा करने के लिए इसे अटैलस ने कहा था। झूठ है ये। मैंने कब तुम्हें पोसेनियस की जान लेने को कहा था नामुराद? सच बताओ। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। झूठ मत बोलो क्लीटस। मेरी बात मानिए शाह, क्लीटस यहां आकर झूठ बोल रहा है ताकि अटैलस बच सके। अटैलस ने ही इसे पोसेनियस का कत्ल करने के लिए भेजा था। इसे सजा मिलनी चाहिए। शाह, मैं हूं अलेक्जेंडर, और सुनवाई भी मैं ही करूंगा। इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। और तुम क्लीटस, क्या अटैलस ने तुम्हें पोसेनियस का कत्ल करने को भेजा? नहीं हुजूर, बात छोटी सी है। मैं खाने में एक रकासा को मैं अपने साथ ले जाना चाहता था, और पोसोनियस ने मुझे पकड़ लिया और अपनी ताकत का जोर दिखाकर मुझे मजबूर करने लगा कि मैं हुजूर अटैलस का नाम लूं। बक्कार, मैं तुझे जान से जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो पोसेनियस। इन लड़ाकों के हाथ में ज्यादा ही ताकत दे दी गई है हुजूर। आपका मुहाफिज समझकर ताकत के नशे में चूर हैं ये। मजाल तो देखिए, एक छोटा सा सिपाही शाह के खास मशवरदी पर इल्जाम लगा रहा है। खत्म करवा दीजिए इसे। यही तो तुम भी चाहते थे ना अटैलस, तो क्यों ना खुद ही कोशिश कर लो, यहां सबके सामने। एक कुत्ते को दरवाजे की रखवाली के लिए क्या रखा? घर वालों को ही काटने लगा। अपनी औकात भूल गए। अटैलस को जानता हूं मैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने बरसों से नमक हलाली कर आपकी खिदमत की है शाह, और आपको मुझ पर नहीं अटैलस पर यकीन है? खामोश नामुराद, शाह के सामने जुबान भी चलने लगी। दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात पर यकीन कीजिए शाह, मैंने आपसे वफादारी की है। यह अटैलस कोई साजिश रच रहा है, और आपको मुझसे ज्यादा उस पे यकीन है। हाँ है। एक नौकर की वजह से अपनी बीवी के वालिद पर शक नहीं कर सकता। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, और गुलाम मालिक से मुंह नहीं लड़ाते। दफा हो जाओ यहां से, 2 टके के गुलाम। बहुत खूब क्लीटस, तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। मेरे शाह बनते ही तुम्हें अपनी वफादारी का इनाम भी मिल जाएगा। वक्त आ गया है जब हम पोसेनियस को अपनी तरफ कर लें।
अभी अभी शाह फिलिप ने उसकी नमक हलाली पर थूका है, जहर उगला है उसकी खिदमत पर। यही मौका है जब हम उसे अपनी वफादारी करने वाला पकड़ा दें। चले जाओ यहाँ से। उससे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हट जाओ मेरे रास्ते से बोरस। मैं समस्या से भागता नहीं राजकुमारी, उसका सामना करता हूं, और तुम्हें भी करना चाहिए। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे पिता हैं, और मैं तुम्हें सिद्ध भी कर दूंगा कि तुम उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। अपनी हद में रहो शहजादे। और तुम एक बात जान लो राजकुमारी, कि तुम्हारे पिता अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तुमने देखा था ना कि किस प्रकार तुम्हारे पिता फारूस का बलिदान देने के लिए तैयार हो चुके थे। उनके लिए उनके लाभ से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ना फारूस ना तुम। बस बहुत हुआ। हमारे पिता अपनी जीत के लिए लोगों को कठपुतली बनाकर केवल उनसे अपना काम लेते हैं। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अवश्य करते होंगे, पर अपने लक्ष्य और कारोबार से थोड़ा कम। बड़े स्वप्नों के मूल्य चुकाने पड़ते हैं राजकुमारी, और आज तुम अपने पिता के स्वप्न के बीच में आ गई हो। वो स्वप्न जिसका मूल्य तुम जैसी 100 बेटियां भी नहीं चुका पाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारी बलि भी चढ़ सकती है वारसी। मैं सिद्ध कर सकता हूं। चुनौती स्वीकार है।
से जाना पड़ेगा। तुम्हें तो चोट लगी राजकुमारी, उपचार की आवश्यकता है। नहीं, मैं ठीक हूं। एक बार मेरे घाव पर मरहम लगाया था तुमने, उस उपकार का बदला चुकाने की बारी अब मेरी है। एक अवसर देकर देखो कि एक भारतीय उपचार कैसे करता है। आओ मेरे साथ। हुजूर, हुजूर जानना चाहते हैं कि तुम दस्यु यहां पोरो मुल्क में किस मकसद से आए हो? सबको लगता है कि हम पे हमला पोरो राष्ट्र ने किया। महारानी के आदेश अनुसार हम उस हानि की भरपाई करने आए हैं। होली वाले दिन जब सब नगरवासी उत्सव मनाने में व्यस्त होंगे, तब हम पौरव भंडार लूटकर अपनी हानि की भरपाई करेंगे। और साथ ही महाराज बमनी की हत्या की योजना भी है।